जय हिंद सभी मित्रों को। गुड मॉर्निंग। देखिए, एक पुरानी सूत्र बनाया गया था और उद्देश्य और तरीका बताया गया था कि एक विद्यार्थी, एक अभ्यर्थी या तपस्वी जो किसी को पाना हो, कुछ भी ज्ञान अर्जित करना हो या किसी सफलता को पाना हो, उसको क्या करना चाहिए? उसका एक बनाया है कि उसको कैसे क्या करना है, किस प्रकार से सोना, किस प्रकार से जागना, कैसे खाना, कैसे पीना। उसमें एक संस्कृत का श्लोक है, काकचेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण। अब देखिए, इसका हम एक-एक वो शब्द का हम अनुवाद कर रहे हैं। काक चेष्टा, कौवे के समान चेष्टा करना। जैसे कि देखते हैं कि कौवा कहीं भी बैठा रहता है, हमेशा वो फिराक में ऐसे-ऐसे करके देखता रहेगा कि कहाँ उसका शिकार है, कहाँ उसको शिकार मारना है। वो ठीक जाके अपना शिकार मारेगा, लेकिन माने हमेशा चेष्टा, प्रयास में ही रहता है कौवा। इसलिए कहा गया है काक चेष्टा, कौवे के समान चेष्टा करना। बको ध्यानम, बकुला, जो बकुला है, जो ध्यान जो लगाता है, जैसे कि तालाब, पोखरा के किनारे देखिएगा, और जो बगुला बैठा हुआ है और ऐसा अपना चोंच नीचे किया हुआ है, हमेशा शिकार के तलाश में, आस में बैठा रहेगा कि कब उसके सामने से मछली इधर से इधर जाएगी, इधर से इधर जाएगी, टप से मारेगा और उसको पकड़ लेगा। तो उसी तरह से विद्यार्थी हो या अभ्यर्थी हो, उसको भी ये काम करना चाहिए। क्यों? कि उसके सामने से कहीं से भी ज्ञान आए, दुश्मन से आए, हित से आए, पागल से आए या टीचर से आए, पेड़ से आए, जीव से आए, घास-फूस, पेड़-पौधे, कहीं से भी ज्ञान हो, उसको अर्जित कर लो। कहीं से भी दिखे, तुरंत उसको कैच करिए। बक के समान ध्यान लगा के रखिए हमेशा, कि कभी कहीं से ज्ञान का चीज़ बहक रहा है, उड़ रहा है, दिख रहा है, उसको कैच करना है। श्वान निद्रा। श्वान निद्रा, श्वान माने कुत्ता। कुत्ते के समान सोना चाहिए। देखिए, अगर जो कुत्ते के समान सोइएगा तो उससे क्या होगा? आपके साथ कोई छल नहीं कर सकता, आपको कोई परास्त नहीं कर सकता। एक कुत्ते के किनारे से कहीं कितना भी दूर से एक बार धपकी मार दीजिए ज़मीन के अंदर, तुरंत उठ-उठ के देखेगा कि कहाँ भाई क्या है? भौंकना शुरू कर देगा। तो उसके समान सोना है। एक विद्यार्थी को गहरे नींद, भैंसे की जैसे घोड़ा बेच के सोने की ज़रूरत नहीं है। कुत्ते के समान सोना है भाई, उसको पढ़ना है उठ के। काकचेष्टा बको ध्यानम स्वानिद्रा तथैव च अल्पाहारी, कम भोजन करिए। अगर गले पर तक खा लीजिएगा तो फिर ये आप किताब कैसे पढ़िएगा भाई? फिर तो जैसे आप किताब खोलिएगा, पेट में गैस, नींद परेशान कर देगा, आप पढ़ नहीं पाइएगा। अगर जो पढ़ना है तो उसके बनाए हुए संस्कृत के श्लोक के ऊपर चलिए। अल्पाहारी, गृह त्यागी। गृह त्यागी का मतलब ये नहीं होता कि आप घर को त्याग के जंगलों में जाके संन्यास ले लें, ये गृह त्यागी नहीं होता है। ठीक है, आप घर में ही रहिए, कहने का मतलब आप घर के अंदर जहाँ पूरा सदस्य परिवार का रहता है, वहाँ पे पढ़ाई ना करें, थोड़ा साइड में हटें, कहीं एक अपनी कुटिया बना लें, अपने घर के बगल में ही, वहाँ पे एकात्रित होके शांति भाव से अपनी पढ़ाई करिए। देखिए, अभी फिजिकल तो आएगा नहीं, अभी तो रिटन रिटन ही है, तो आप लोग रिटन को तैयार कर लीजिए, उसके बाद फिजिकल की तैयारी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले रिटन निकालिए, रिटन ही मेन है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस दिशा निर्देश पर चलना है। काकचेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण। ये 5 लक्षण को अपने अंदर समाहित करिए और इसको अपनाइए और इस हिसाब से काम करिए, सफलता आपको मिलेगी। हमारा यही मनोकामना है।
भगवान आप लोगों की मनोकामना को पूर्ण करे। जय हिंद।